नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। यहाँ ये वही जम्मू कश्मीर है जो आपको लगातार झूठ के पीछे छुपी हुई सच कहानी को दिखाने का प्रयास करता है। मेरे साथ भी एक ऐसे शख्स हैं जो झूठ की उस मार से एक ऐसी मार को झेल रहे हैं जिसको लेकर पिछले 14-15 दिनों से छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उस विभाग की कार्यप्रणाली पर कोई सवाल ना उठे, उस विभाग पर कोई सवाल ना उठे, उसकी छवि खराब ना हो। इसी को लेकर वो सारी उस घटना को छिपाने का काम करें, जिस घटना को लेकर एक युवक ने अपने पिता की दुर्घटना को लेकर कई बार पुलिस प्रशासन से गुहार लगा चुका है। जी हाँ, ये मामला जो है ये नगरी के उस रोड का है जो रोड धराना की ओर जाता है, और ये उस चेक पोस्ट का मामला है जो पंजाब के साथ जुड़ता है, यानी कि दूसरे राज्य के साथ जुड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 18 मई 1922 को 18 मई सुबह 3 बजे के करीब मेरे साथ जो युवक हैं वो अपने पिता के साथ घर से निकलते हैं किसी जरूरी काम के लिए, क्योंकि उन्हें किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है, उनका पता लेने के लिए वो पहुंचते हैं, घर से निकलते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ 2-3 गाड़ियाँ महिंद्रा, जिनमें पशु तस्करी का प्रयास किया जा रहा था, पशु लदे हुए थे, वो इतनी फास्ट थी कि उन दोनों पिता बेटे को गाड़ी हिट करके निकल गई। हालांकि उसके बाद पुलिस का एक जवान, एक कांस्टेबल, जिसने इनको उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाया इलाज के लिए, प्राथमिकता इलाज के लिए। लेकिन उस घटना के बाद क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी हम मेरे साथ जो इस समय कैमरे के सामने युवक हैं उन्हीं से लेंगे, क्योंकि लगातार पुलिस के पास जाकर वो उन 3 गाड़ियों को लेकर 3-3 तय की उन पर कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई भी इसलिए क्योंकि वो तीनों गाड़ियाँ जो थी वो पशु तस्करी से लदी हुई थी, और उसी कांस्टेबल के माध्यम से इन लोगों को बताया गया था कि वो तीनों गाड़ियाँ जो है वो नगरी नरोड की ओर जाने वाले मार्ग से चेक पोस्ट से निकलकर यहाँ पर पहुँची थी। हालांकि उस तीनों गाड़ी को रिकॉर्ड को लेकर आज तक कोई रिकॉर्डिंग सामने नहीं आ रही है। एक ही रिकॉर्डिंग सामने आ रही है जो धुंधली आ रही है, लेकिन पुलिस का कुछ कहना है जो इस मामले को लेकर जाँच कर रहे हैं तफ्तीशी। उनका कहना है कि जो गाड़ियाँ थी वो कठुआ से भी आ सकती हैं, वो पल्ली मोड़ से भी आ सकती हैं। हालांकि उन्हीं के कांस्टेबल ने ये बात दावे से कही थी कि ये गाड़ियाँ जो हैं ये नरोड से आई हुई हैं और उस चेक पोस्ट को क्रॉस करके निकली हुई हैं। मामला आप समझना चाहते हैं, मैं समझा दूँ कि अगर 3 बजे मवेशी तस्करी की गाड़ी निकल सकती हैं तो आतंकवादी क्यों नहीं? फिर आपकी जान को खतरा है, क्योंकि जिस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें वो करीबी 10 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे कहा जाता है, देश का दुश्मन बिल्कुल 10 किलोमीटर के करीब है। कभी भी हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और जहाँ पर आंखें मूंद कर जब नाके पर ड्यूटी दी जा रही है, 18 में कौन लोग थे और उस ड्यूटी को अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे और वो गाड़ी निकल गई। तो ये पूरी बात जो मेरे सामने लक्की जी हैं, मेरे साथ खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। लक्की जी, जो घटना है उस घटना को हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, और एसएसपी कठुआ को भी ये मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी पुलिस, नगरी की पुलिस किस तरह से काम कर रही है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि तफ्तीशी बाबर कह रहा है कि जो गाड़ियाँ थी वो कठुआ से आई थी, पल्ली मोड़ से आई थी, कहीं और से आई थी, लेकिन उसी विभाग का कांस्टेबल जिसने आपको उठाया था, आपके प्राथमिक इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल लेके गया था, वो कह रहा है कि गाड़ी नरोड अड्डे से आई थी और उसी चेक पोस्ट से आई थी। तो क्या पूरा मामला क्या था, ये बताइए। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं अपना ये जो हमारे साथी रहा तारीख सुबह का है, कोई 3 बजे का। 3 बजे मैं और मेरे पापा बाइक से हम कठुआ जा रहे थे अपनी बुआ के घर। तो हम नगरी के पास पहुंचने वाले थे, धराला से निकले, धराला में हमारा घर है। तो नगरी के पास पहुंचने वाले थे। नगरी एरमा मोड़ से कोई 200-250 मीटर की दूरी पे हमारा एक्सीडेंट हुआ, जो कि 3 गाड़ियाँ थी। वो 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी जो थी, एक गाड़ी की लाइटें ऑन थी और पीछे वाली जो 2 गाड़ियाँ थी उनकी लाइटें बंद थी। तो जैसे मैंने एक गाड़ी को क्रॉस किया, दूसरी गाड़ी से मैं हिट हो गया, क्योंकि मेरे को दिखा नहीं, उसकी गाड़ी की लाइट बंद थी, उस वजह से मेरे को दिखा नहीं। तो पापा को लग गई, उनको मतलब फ्रैक्चर हो गया, टांग भी फ्रैक्चर हो गई और हाथ भी फ्रैक्चर हो गया उनका। लकी जी, मैं छोटी सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब ये घटना हुई थी उस समय कौन लोग थे जो आपको हॉस्पिटल में पहुँचाने वाले थे? तो उस जब हमारे साथ ये हादसा हुआ तो उसके ठीक कोई 5-7 मिनट के बाद एक पुलिस वाला आता है
वो SPO था या कांस्टेबल था, मोहम्मद शरीफ करके उनका नाम है। तो उन्होंने मतलब जो रात को गश्त पे जो टीम रहती है, लेकिन उस टाइम वो हमारे पास अकेले ही पहुँचे। तो उन्होंने हमें हॉस्पिटल में पहुँचाया, अच्छा आदमी था। तो मैंने उसको कहा कि ये यार गाड़ियाँ हाँ अभी हिट करके गई हैं हमें, तो आपको ये पता है कि गाड़ियाँ कहाँ से आई? बोला हाँ गाड़ी का नंबर तो पता लग जाएगा, कोई बात नहीं, ये जो गाड़ियाँ हैं 3 गाड़ियाँ हैं। मैं यार जो पीछे वाली 2 गाड़ियाँ थी उनकी लाइटें बंद थी। तो उसने कहा कि हाँ बीच बीच में लाइटें बंद भी चलती हैं यहाँ पे, रात में लाइटें बंद हो जाती है कई बार गाड़ियों की। तो उसने बोला कि गाड़ी नाके से आई है, आपको नंबर का पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी थी ये, कौन सी गाड़ी नहीं। तो फिर उसके मतलब ये बताया कि किस नाके से आई थी? हाँ उन्होंने बताया कि ये जो अपना देवी वाला नाका है, ये अपना नरोट वाली साइड का, जी जी, तो वहाँ से ये गाड़ियाँ आई हैं। तो फिर हम मैं कठुआ में चला गया, फिर कठुआ से हमें रेफ़र कर दिया था अपना पठानकोट में हम पापा का इलाज करवाया। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में गया, तो पुलिस स्टेशन में हमारे साथ ही मतलब हमारा ही एक्सीडेंट हुआ। तो पुलिस ने हमें कहा कि आप अपनी बाइक मतलब जमा करवा दो यहाँ पे थाने में, तो कोर्ट से रिलीज़ करवा दो आप। उस गाड़ी का कोई पता नहीं है, लेकिन इसके साथ हिट हुई है गाड़ी आपकी? अपना महिंद्रा 207 थी, बशु तस्करी वाली गाड़ी थी वो। जी जी, क्योंकि ऐसे और कोई गाड़ी होती तो वो लाइटें बंद करके क्यों चलेगी? जी जी, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ 2 नंबर का काम हो रहा है, इसलिए लाइटें बंद थी उसकी। जैसे आपने बताया कि दुर्घटना के बाद हॉस्पिटल पहुंचे, MLC भी की होगी, उस पर शिकायत भी दर्ज की होगी आपकी, हाँ। की होगी कि इस तरह की घटना हुई है। जी। आप थाने में जाते हैं तो आपको क्या भरोसा दिलाया जाता था? क्योंकि 18 मई की ये घटना है और आज 5-6 के करीब जो है वो तारीख है, तो कितना मामला आपका सुलझा पाई है पुलिस? क्या आश्वासन मिला था आपको? मैं अपना यहाँ पे हमारे जो केस देख रहे हैं ये वाला तफ्तीश कर रहे हैं जो केस को, तफ्तीशी साहब हैं, उनका नाम है हसनदीन साहब। तो हसनदीन साहब के पास मैं जितनी बार भी गया, उन्होंने कहा कि वो वाला कैमरा देखो आप, एरमा मोड़ वाला देखो, और कहाँ कहाँ कैमरे लगे हैं। मतलब तो ये बात आपको पुलिस नहीं, ये बात आपको तफ्तीशी कह रहे हैं कि आप देखो जाके। हाँ, यानी कि काम तफ्तीशी का है। मैं आपको बता दूं कि ये काम तफ्तीशी का है, ये काम पुलिस प्रशासन का, कि किस जगह पर कितने कैमरे लगे हुए हैं और किन कैमरों में रिकॉर्डिंग हुई है, वो गाड़ी कहाँ से निकली है, कहाँ से गुजरी है। लेकिन देखिए कितना बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि पुलिस कह रही है कि आप जाइए और ये तफ्तीश करिए कि कैमरा कहाँ कहाँ लगा हुआ है और किस किस जगह पर से गाड़ी गुजरी है। यानी कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर सकती, पहले ही दुर्घटना हुई है। फिर ये सवाल उठता है कि वाकई में नगरी पुलिस जो है वो अपना काम जो कितनी ईमानदारी से कर रही है, ये तो जाहिर हो जाता है यहाँ से इस बात से। आगे क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद अपना जो हमारे SI साहब हैं हसनदीन साहब, मैं उनके पास गया 4-5 बार 6 बार गया शायद कम से कम जी। तो कभी वो मेरे को उस वाले नाके की वो फुटेज बताते हैं, कभी उस वाले नाके की बताते हैं। कौन से नाके की फुटेज बताते हैं? वो बताते हैं कि अपना एरमा मॉल में एक फुटेज आई है अपना, जहाँ पे ATM है, ATM के पास कैमरा है, उसमें एक फुटेज आई है। तो फुटेज में गाड़ियाँ साफ दिख रही हैं, जो पहले वाली गाड़ी है उसकी लाइटें ऑन है और जो दूसरी पीछे वाली 2 गाड़ियाँ हैं उनकी लाइटें जो है वो बंद है। जी। तो उस फुटेज के बारे में मेरे को बताते हैं और बोलते हैं कि आप जो बोलते हैं कि अपना ये जो गूंद वाली चेक पोस्ट है, जबकि गाड़ियां जो हैं ये अपना नरोट वाली साइड से आई हैं। जी। तो मेरे को हसनदीन साहब ऐसे समझाते हैं जैसे कोई 10 महीने का बच्चे को समझा रहा हूँ मैं। जी जी। एक तो बंदा पहले से परेशान है, ऊपर से मतलब पुलिस और उसको परेशान कर रही है। तो मेरे को बोला जा रहा है कि अपना आप गूंदा वाली चेक पोस्ट पे जाके पता करो। आप देखिए जाके, यानी कि ड्यूटी जो है वो पुलिस वालों की बनती है, लेकिन तफ्तीशी साहब कह रहे हैं कि आप देखिए जाके। हाँ। बड़ा सवाल है कि SSP साहब को ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या तफ्तीशी की ड्यूटी है या SHO नगरी की ड्यूटी है, या चेक पोस्ट वालों की जिन्होंने रात को गाड़ी निकलवाई है, मौके पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों की ड्यूटी है। क्योंकि लगातार अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही तो जाहिर सी बात है कि रोजाना इस तरह की गाड़ी निकलती होंगी और मवेशी तस्करी को लेकर पुलिस रोजाना अपनी खबरें जो है वो अखबारों में छुपवाती है और अपनी पीठ थपथपाती है। लेकिन आपको जानकर बता दूं कि 18 में इसको जिस तरह से ये गाड़ी निकली है एक आदमी को हिट करके, और उसके बाद उस पर कोई भी जानकारी जो है आज तक नहीं मिल पाई है।
ये किसकी नाकामयाबी है, ये भी सवाल बनता है। दूसरा, एसएसपी कठुआ को देखना होगा कि अगर आप लखनपुर से गाड़ी पकड़ते हैं, किडीगनार से मवेशी तस्करी को रोकना चाहते हैं तो वाकई में रोकिए। आपकी प्रशंसा की जाएगी, पब्लिक आपकी प्रशंसा करती है, लेकिन कम से कम अपने थानों में बैठे उन प्रधानों को समझाइए, उन एसएचओ को समझाइए, उन चौकों नाकों पर खड़े उन लोगों को समझाइए कि इन पशु तस्करी रोकने के लिए आपका साथ दें, क्योंकि जब तक ये लोग आपका साथ नहीं देंगे आप इस काम में सफल नहीं होंगे। एसएसपी को सबसे बड़ा सवाल जो है, मेरी अपना तफ्तीशी साहब के साथ बात हुई। मैंने कहा कि अगर मेरा मसला, मेरी यहाँ पे कोई मतलब थाने में, पुलिस चौकी में कोई सुनवाई ना हुई तो मैं ऊपर जाऊँगा, मैं एसएसपी साहब के पास जाऊँगा, मैं डीजीपी के पास जाऊँगा पुलिस के। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ मर्जी जाओ, काम तब भी यहीं से होगा। ये बात किसने कही? ये अपना हसनदीन साहब तफ्तीशी हैं हमारे नगरी पुलिस पोस्ट नगरी पे। तो क्या उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपको कहा जा रहा है कि काम तो हम ही करेंगे, इसका क्या मतलब है कि काम नहीं हो सकता है? मैं ये एसपी साहब से गुजारिश करूँगा कि यही अपने जो नीचे वाला स्टाफ है इनको अच्छे तरीके से समझाएं और अपने फुली कंट्रोल में रखें। जिस घटना को लेकर हम लक्की जी के साथ बात कर रहे हैं, जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है, आगे क्या कुछ कहना है लक्की जी, आपका क्या क्या कहना है आपका, ये बताइए खुल के, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं उनके साथ भी हो जाती हैं, जिस तरह से तफ्तीशी आपको कह रहा है कि आप गूंद नाके पे चले जाइए, आप दूसरे नाके पे चले जाइए, हालांकि आपको एक कांस्टेबल ने ही बताया कि उस नाके से गाड़ी निकली हैं। क्या लगता है कि वो कांस्टेबल झूठ बोल रहा है, जहाँ ये जो तफ्तीशी है, यहाँ का जो विभाग है, जहाँ जो कर्मचारी हैं झूठ बोल रहे हैं? देखो सर, मेरा कहने का ये मतलब है कि मेरे को फर्स्टली तो इंसाफ चाहिए कि गाड़ियाँ कहीं से आई हैं तो हमारे साथ हिट हुई, ऊपर से तो गाड़ियाँ आई नहीं, वो उधर से भी नहीं आई, पल्ली मोड़ से भी नहीं आई, नरोट वाली साइड से भी नहीं आई, फिर अपना गूंद वाले नाके से भी नहीं आई, तो आई कहाँ से? कहीं ना कहीं से तो गाड़ियाँ आई हैं। तो मेरा बोलने का ये मतलब है सर कि अपना शरीफ जिसने हमें हॉस्पिटल में पहुंचाया है, उसने हमें ये बताया कि गाड़ियां वहां से नाके से आई हैं और वहां पर मौके पे जो ड्यूटी है, गुरमीत करके एक है, यहाँ पे एसपीओ है, कांस्टेबल है, वो उसकी कोई भी कर्मचारी हो सकता है, हाँ, लेकिन उसका नाम गुरमीत है लड़के का, जिसकी वहाँ पे एट प्रेजेंट ड्यूटी थी। और रात में जो शरीफ है, जो जिसने हमें हॉस्पिटल पहुँचाया, ये गश्त पे था रात को, इसने शरीफ ने हमें ये बताया है। तो हमारा अपना चौकी अफसर साहब हो गए, एसएचओ साहब हो गए, अपना एसएसपी साहब हो गए, तो मेरी इनसे ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारे जो केस की है वो छानबीन की जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। कितनी उम्मीद करते हैं एसएसपी कठुआ से, क्योंकि एसएसपी कठुआ देखा जाता है कि पशु तस्करी को लेकर काफ़ी सतर्क दिख रहे हैं, लगातार रोज़ाना खबरें आती हैं, हम रोज़ाना उनकी खबरें लगाते हैं, हमें भी पता है कि पशु तस्करी की जो गाड़ियाँ भर कर आती हैं उन्हें रुकवाया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन 18 मई की घटना जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक कांस्टेबल को पता है, दूसरे ने बताया है और तीसरा तफ्तीशी कह रहा है कि ये गाड़ियाँ इस साइड से नहीं आई हैं, उस साइड से पता करो, इस साइड से पता, तो क्या लगता है कि क्या वाकई में मिली वक्त है जहाँ ये गाड़ियाँ जहाँ बाहर से आई हैं? देखो, अपना एसएसपी कठुआ हैं, एसएसपी साहब, तो ये ऐसे स्ट्रिक्ट पर्सन है, ऐसा नहीं है कि इनको भी पता होगा इस बारे में या नहीं होगा, लेकिन जो नगरी का मतलब अपना नगरी चौकी है, नगरी नाका है, जहाँ से ये गाड़ियाँ आई हैं, तो गाड़ी छोड़ी गई हैं तो गाड़ियाँ आई हैं, ऐसे गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी? लकी जी, एक चीज़ हमने और पता की है, जिस तरह से आपने ये मामला बताया था, हमने भी छानबीन करने की कोशिश की है। इस क्षेत्र में कुछ लोग जो है वो पशु तस्करी का काम भी करते हैं। क्या लगता है कि अगर पुलिस उनसे जांच करवाना, उनको उठवाकर जांच करवाना चाहे तो क्या पता चल सकता है इन गाड़ियों का? पता तो चल सकता है, पता तो ऐसे भी है। जी। पता क्या लगता है कि पुलिस को पता है इसमें? हाँ, पुलिस को पूरा पता है, पुलिस के नाके से गाड़ियाँ आई हैं और जो रात को गश्त पे इनका बंदा था ड्यूटी पे, उसने भी ये बात बोली कि गाड़ियाँ नाके से आई हैं। तो मतलब वो गाड़ियाँ नाके से आई तभी उसने बोला, ऐसे उसको ऐसे क्यों बोलेगा वो? जी। तो क्या कहना चाहते हैं एसएसपी कठुआ से और एसएचओ नगरी से? मेरा ये कहना है कि सर देखो, ऐसे हर दिन कोई ना कोई शिकार हो भी रहा है और आगे भी होगा। अगर आप स्ट्रिक्ट ना हुए तो और पता नहीं कितने लोगों की जानें जाएंगी। तो मेरा ये कहना है कि मतलब जिनसे हम हिट हुए हैं इनको पकड़ा जाए और इन पर कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ मिले। जी।
तो जैसे मेरे साथ लक्की जी जिन्होंने अपनी आप बीती बताई किस तरह से बीती रात उनके साथ 18 मई को बीती रात को उनके साथ घटना हुई थी। सवाल यह है कि वो गाड़ियाँ कहाँ से आई। जब नगरी के एटीएम के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने जो फुटेज आ रही है, गाड़ियाँ जहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन तफ्तीशी का कहना है कि गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ से आई हैं। क्या नगरी में जो गश्त करते हैं उनको भी नहीं पता। एक गश्त करने वाला कांस्टेबल है जहाँ जो भी पुलिस कर्मचारी है वो ये चीज़ बता रहा है कि गाड़ी जो है उस साइड से आई है और 3 गाड़ियाँ थी, जो 2 की लाइट बंद थी और 1 की लाइट ऑन थी, जिसे लेकर इन लोगों को उसका नंबर नहीं दिखा, इन्हें हिट करके निकल गई। और ये उस दुविधा में थे, क्योंकि जब आपके साथ दुर्घटना होती है तो आप असमझ में होते हैं कि आप क्या करें। तो पुलिस को चाहिए कि इसकी छानबीन की जाए ईमानदारी से, ताकि इस तरह की घटनाएँ सामने ना आए। और दूसरा, अगर नाके से बीती रात इस तरह से गाड़ियाँ निकलती हैं तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिल्कुल 10 किलोमीटर के पास है। इस तरह की घटनाएं आगे भी और भी बढ़ सकती हैं। ये भी दिखाना जरूरी होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से नगरी अगर सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं असुरक्षित भी है, चाहे वो पशु तस्करी को लेकर है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर है। गश्त करने का मतलब ये नहीं कि आप चोरों पर निगाह रख रहे हैं और खुद इस तरह से गाड़ियाँ निकल रही हैं, उन पर भी रोक लगानी होगी। गश्त करने का मतलब ये नहीं कि चोरों को रोकना है, कस्बे में हो रही चोरियों को रोकना है। नगरी की सुरक्षा व्यवस्था को भी इन गश्त को देखना होगा, और यहाँ के स्थानीय जो कि प्रभारी हैं उनको भी इस पर नज़र रखनी होगी, ताकि लोगों को इंसाफ दिया जा सके। 18 मई से लेकर आज 5-6 तारीख है, जिसे लेकर कम से कम 15 दिन के करीब हो गया है, और ये गाड़ियाँ अभी भी नज़रअंदाज हैं। हालांकि लक्की जी का आरोप है कि पुलिस को सारा पता है, पुलिस इसकी जांच नहीं करना चाहती, ये भी सवाल है। और ये चीज़ कठुआ एसएसपी को समझनी होगी कि जिस तरह से आप ईमानदारी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी दिखा रहे हैं अपने काम में, रोज़ाना कहीं ना कहीं गाड़ियों को, तस्करी वाली गाड़ियों को पकड़कर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसे संज्ञान को लेकर नगरी में भी अपनी शक्ति दिखाइए, ताकि इस तरह से गाड़ियां निकल ना सकें और उन पर कार्रवाई की जा सके और लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाया जा सके। तो इसी साथ मैं हूं राजकुमार, और आप देख रहे थे सबका जम्मू कश्मीर। सबका जम्मू कश्मीर आपको झूठ के पीछे छुपा हुआ सच दिखाने का प्रयास करता है, ताकि लोगों को इंसाफ दिया जा सके। हालांकि प्रशासन बेहतर काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर प्रशासन। उसी कड़ी में लोगों को भी विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने एसएसपी कठुआ से मांग की है कि इन पर कड़ा संज्ञान लिया जाए, उन गाड़ियों को पकड़ा जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियां हिट हुई हैं उससे कहीं ना कहीं 2 लोगों की जान भी जा सकती थी। तो उसके बाद फिर पुलिस सतर्क होती, उनको पकड़ने का प्रयास करती, तो इससे पहले इन लोगों को पकड़ा जाए, ताकि इस तरह की दोबारा दुर्घटना ना हो। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले बार फिर किसी एक नए चेहरे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।